फिगर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है फ्रस्टम। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे फिगर्स के सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, जैसे बताया क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, इन सब के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले लिखे थे। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं फ्रस्टम। तो मैं पहले फ्रस्टम का फिगर बनाता हूँ, बताता हूँ इसको। ये हमारा एक फ्रस्टम का फिगर है। फ्रस्टम का जो फिगर होता है जस्ट लाइक बकेट होता है, बाल्टी तो देखा होगा, बाल्टी का जैसे फिगर होता है ऐसी फ्रस्टम का फिगर होता है। ये देखिए एक फ्रस्टम जैसे बकेट होता है, ये अपर सर्कुलर पार्ट है, ये लोअर सर्कुलर पार्ट है, और ये हमारा इस तरह से थोड़ा सा इनर साइड में दबा रहता है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, ये हमारा फ्रस्टम कहलाता है। ठीक, फ्रस्टम बेसिकली कोन से बनता है, या कोन के फिगर को जब कट करेंगे तो एक फ्रस्टम बन के आता है। जैसे मान लो ये हमारा एक कोन है, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया एक कोन ऐसा, और इसको अगर हम लोग यहाँ से कट कर लगा दे, इसको यहाँ से कट कर दे, तो जब ये पार्ट कट हो जाएगा तो ये निकाल देते इसको कट करके, तो ये जो लुक आएगा ये बिल्कुल ये इस तरह का आएगा, ये फ्रस्टम का आएगा। तो कोन को जब कोनिकल पार्ट से कट करते हैं या अपर पार्ट से कट करते हैं, तो जहाँ से भी जितने भी हाइट से भी कट करो, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है वो जो लुक देगा वो फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, फ्रस्टम समझ में आ रही है। इसका जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये एच कहलाता है। ये दो तरह के रेडियस है, एक ऊपर में सर्कल है, एक नीचे सर्कल है। तो जो ऊपर वाला सर्कल है वो बड़ा रेडियस इसका बड़ा है, R1 ले लिया हमने, और ये जो दूसरा सर्कल है जो दूसरी तरफ है वो छोटा सर्कल है, उसका रेडियस को R2 ले लिया। और यहाँ से ये जो तिरछा साइड है स्लाइन, जैसे यहाँ पे हम लोग कोन में तो हम लोग स्लैंट हाइट लेते थे, वही स्लैंट हाइट L है, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। कितनी बार समझ में टर्म समझ में आ गया। R1, R2, L एंड H ये सब फिगर दे रखा था। इसका जो फॉर्मूला है, जैसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है, ये बहुत सिमिलर टू कोन का है, सिमिलर टू कोन है। यानी अगर कोन के फॉर्मूले याद होंगे तो उसी से मिलता जुलता इनका फार्मूला है। तो जो लोगों को कोन का फार्मूला याद है उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये फार्मूला। चलते इसमें तीन फार्मूले हैं, एक दे रखा कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो उनको लिखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, पहला जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस समझते हैं, जैसे हम लोग बकेट में देखते हैं तो जो आउटर है, आउटर नॉट टॉप नॉट बॉटम, ना ऊपर का टॉप लेना है ना बॉटम लेना है, उसका जो कर्व पार्ट है उनका कितना सरफेस एरिया होगा। अगर हम लोग कोन का देखते हैं तो कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल, ये था ना, याद है। अब हम लोग फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं तो क्या दे रखा है, पाई एल R1 प्लस R2, सेम है। देखो पाई आर एल है तो पाई एल तो ठीक है, यहाँ पे दो रेडियस है, एक R1 है एक R2 है, तो इन दोनों को प्लस करके एक जो नेट रेडियस होगा वो ले लिया गया। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है, उसके हिसाब से बहुत आसान है याद करना। ऐसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो टोटल में क्या करेंगे,
कर्व सरफेस एरिया लेंगे और साथ ही ये नीचे का एक सर्कुलर पार्ट है, ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्या दे रखा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल। ये दोनों सर्कुलर पार्ट है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमारे पास दे रखा पाई एल r1 प्लस r2, ये तो कर्व सरफेस का हो गया। अगर लोअर का लेते हैं या अपर का लेते हैं तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा दोनों सर्कल का एरिया। दोनों अलग अलग है इसलिए हम लोगों ने रेडियस r1 r2 लिया है यहाँ पे। अब ये क्या देख रहे हैं कि पाई जो ना सब में कॉमन है, तो चाहे तो हम लोग पाई को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और ये हो जाएगा एल r1 प्लस r2, ये तो इसका हो जाएगा। फिर यहाँ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और पाई सब में से बाहर निकाल दिया। तो पाई को एक बार यूज़ करेंगे, बार बार पाई को यहाँ रखेंगे ना तो अलग अलग जगह पे वैल्यू डालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू बदलता रहेगा, कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। तो कॉमन ले लेने से ये इजी हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला एल r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे एक बार 1/3 पाई r1 r स्क्वायर h, ये है ना कोन का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसे मिटा दूँ पहले। ये थर्ड पार्ट लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्या दे रखा? 1/3 पाई h, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा कोन का जैसे था 1/3 पाई r स्क्वायर h था, तो पाई h तो h ही वाला हाइट है, ये तो सेम ही है, पाई भी सेम है 1/3, सिर्फ r में डिफरेंस है, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? ये 3 फॉर्मूले हैं वॉल्यूम के लिए। आगे क्या बताया कि मान लो यहाँ पे जैसी स्लैंट हाइट दे रखा है, तो स्लैंट हाइट का वैल्यू दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया होगा तो उस केस में स्लैंट हाइट का क्या रिलेशन होगा उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो एक जो है ये आर्क के रेस्पेक्ट में यहाँ से फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये टोटल r1 यहाँ से यहाँ तक है, r2 से छोटा है, तो r1 में से r2 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो लेंथ यहाँ पे बच जाएगा। तो r1 में से r2 को माइनस किया तो ये लेंथ बच गया, और ये जो हाइट है ये हाइट इसी के बराबर है। ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारा स्लैंट हाइट L हो गया, ये H हो गया, और ये जो तीसरा साइड है r1 माइनस r2 के बराबर हो गया। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ऐसे लगा दिया, और L जो है इसका रूट ले लेते हैं H स्क्वायर, ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होल रूट। तो ये स्लैंट हाइट, अगर स्लैंट हाइट का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में तो ठीक है आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं दे रखा है तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके से आप स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? ये 3 फॉर्मूले हैं फ्रस्टम से रिलेटेड। आगे एक चीज़ और भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड हाइट, यानी कि हाइट में और रेडियस में क्या रिलेशन है। फ्रस्टम नहीं, कोन का, कोन से जब फ्रस्टम बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या रिलेशन होता है, वो एक रिलेशन बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए हमें उस रिलेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, नोट कर ले आप लोग, नोट कर ले इसे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, एक रिलेशन निकालने जाते थे, ये हमने एक कोन बना दिया, कोन बना दिया, ये हमारा डायमीटर हो गया पूरा,
ये कौन है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो जानते ही जानते हम लोग, वॉल्यूम है ये। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इसको कट लगाते हैं, यहाँ से इसको कट लगा दे, ऐसे कट कर दे, ठीक है ना, तो ये जो कट होगा तो ये हमारा एक यहाँ फ्रस्टम बन जाएगा, ये हमारा यहाँ से ये हमारा फ्रस्टम हो जाएगा, ये फ्रस्टम हो जाएगा। ठीक है, R1 R2 ये ले लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये फ्रस्टम बन गया। लेकिन यहाँ से कट लगाने के बाद हुआ, अगर ये कट नहीं लगाते तो ये पूरा कोण इस तरह का होता। ठीक है, तो यहाँ पे R1 है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा R2 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये तो ये जो सेक्शन कट करेंगे इसकी हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल हाइट ऑफ कोण है H, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये पूरा यहाँ से हाइट है, और ये स्मॉल हाइट है, जो ये ऊपर में जो कट कर रहे हैं वो भी एक छोटा सा कोण बन रहा है। देख रहे हैं, ये जो कट करेंगे ये भी एक हमारा छोटा सा कोण बन जाएगा, ये स्मॉलर कोण हो जाएगा ये। तो इसकी हाइट स्मॉल h है और टोटल कैपिटल H है। कितनी बात समझ में आई? ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअली रिलेशन निकाल रहे थे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड हाइट। ठीक है, ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम करें, फ्रस्टम भी कर सकते हैं, कोण भी कर सकते हैं। ये कोण ले लिए, फ्रस्टम छोड़िए, कोण। ठीक है ना, क्या समझ में आया कि एक बड़ा कोण था, उसका अपर पार्ट से इतने दूर से कट करके अलग कर दिया, ये यहाँ पे एक लोअर पार्ट कर दिया, तो लोअर पार्ट फ्रस्टम हो गया, अपर पार्ट एक कोण हो गया। इसमें दो रेडियस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। पूरा जो कोण था उसकी हाइट तो कैपिटल H ले लिया, और ये जो अपर पार्ट था वो स्मॉल कोण हो गया, उसकी हाइट स्मॉल h हो गया। अब क्या देखते हैं हम लोग कि इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये A है, ये A, ये B, ये ABC, ये बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ABC, ये एक बड़ा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये एक हमारा छोटा सा ट्रायंगल है ये। ठीक है ना, ये हम ग्रीन से ले लेते हैं, ग्रीन कलर से, DE। कितनी बात समझ में? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये एक, ये ABCDE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर हो जाएगा कि सिमिलर करने के हमें पता है, सिमिलर ट्रायंगल पता है, किया कभी पढ़ा है आप लोगों ने। सिमिलर ट्रायंगल एक चैप्टर है 10th क्लास में, ज्योमेट्री में, और बताते हैं कि जब भी कभी दो ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये है कि एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट करस्पॉन्डिंग साइड मे बी मे नॉट बी इक्वल। वो इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता साइड, लेकिन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, मगर उनका जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो गया वो बराबर आएगा सबका। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल में बताएंगे, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मिनिमम दो एंगल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये 90 है, ये भी 90 है, यानी छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है, बड़े वाला ट्रायंगल में ये 90 है। छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल और बड़े वाला ट्रायंगल में ये एंगल दोनों में सेम है। ये एंगल छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है। तो ये छोटे बड़े दोनों ट्रायंगल में है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कितनी बात समझे? जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया, ये एक ADE, ये एक ट्रायंगल आ गया ADE, और एक ट्रायंगल आ जाएगा ABC। ठीक है ना, छोटे वाला ट्रायंगल में ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल में ABC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो? छोटे वाला का लेते हैं AD, इसमें से ये वाला AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका AB आ जाएगा,
ये ए बी, और यहाँ पे लेते हैं, यहाँ डी ई है, ये डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, आगे हम लोग ए ई ए सी के बराबर भी बोल सकते हैं, ए सी ए ई के बराबर हो जाएगा। यानी जब दो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिया। अब हम लोग सिर्फ इस दो को लेते हैं, ए डी अपॉन ए बी एंड डी ई अपॉन बी सी, इन दो साइड को लेते हैं। क्या समझ में आई? ये ए डी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ए डी स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच ले लिया। ए बी का जो वैल्यू है पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच है, ये पूरा एच कैपिटल यहाँ से यहाँ तक है, कैपिटल एच है। ठीक है ना, स्मॉल एच कैपिटल। डी ई का जो है ये वाला रेशियो है आर टू अपॉन आर वन। तो ये हमारा एक रेशियो आ जाता है साइड का हाइट का रेडियस के साथ, यानी छोटे वाला जो पार्ट है उसका जो हाइट है और जो बड़ा वाला कोन है उसका जो हाइट है, उन दोनों का जो रेशियो होगा हाइट का, उनके रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। यानी छोटा वाला का R2 है, R1 है बड़े वाले का। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों के हाइट को अलग अलग कर दें, जैसे ये H कर लेते हैं, ये H1 कर लेते हैं, सॉरी H2 कर लेते हैं और इसको H1 कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? ये मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, यहाँ से सम मिटा। ये जो H है ये तो इसके ऊपर वाला है, तो हम लोग इस फिगर के हिसाब से इसको H2 कर लिया, H1 कर लिया, तो ये H2 हो गया। और ये कैपिटल जो H था H1 प्लस H2 के बराबर है, और ये R2 अपॉन R1, ये ऐसे आ जाएगा। ये ऊपर वाला H2 हो गया, अब पूरे को H1 प्लस H2 कर दिया। इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा वाला जो है रेडियस उसके बड़े वाले कोन के हाइट्स के बराबर है, और छोटा वाला जो रेडियस है वो छोटे वाले कोन के हाइट के बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या इस तरह से ले सकते हैं R1 अपॉन R2, कैपिटल H बड़े वाला का हाइट छोटे वाला का हाइट, ऐसे भी रेशियो ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है दिखाने का। ठीक, तो इसको अगर याद रखें, ये जो ना बहुत सारे सवाल करने में ये फ़ायदा करेगा। जैसे ये H कैपिटल H को हम लोग चाहें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 अपॉन H2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, बेसिकली ये जो रिलेशन है ये हम कई जगह यूज़ करेंगे, आता है यूज़ करने के लिए फर्स्ट टर्म में स्पेशली, क्योंकि ये जो हाइट है नीचे ये H1 के बराबर है और ये पूरे कोन का हाइट होता है, तो हम लोग इससे क्वेश्चन करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो ये रिलेशन जो है ना याद रखिएगा, इसका भी यूज़ में आता है। क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चलेगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये टोटल फार्मूले हो गए जो हम लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरत है। अब हम लोग इसके बाद जो है ना इनके एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे और देखते हैं कि उनके एक्सरसाइज में कैसे कैसे ये फार्मूले यूज़ करके क्वेश्चन को करते हैं। आज यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है।